Okay, so guys, yesterday we covered the functions, number functions. So almost we covered a number function as well as we started with the date function. So we covered all the 5 date functions. So today we going to start the date conversion functions, means how we can convert the user pass date into Oracle date formatted date. मतलब अगर यूजर ने कुछ अलग फॉर्मेट में अगर डेट इंटर किया, इंसर्ट किया, तो उसको ओरेकल को तो वो नहीं समझेगा. सो हाउ वी कैन मेक हिम अंडरस्टैंड दैट दिस इज द वट एवर आई एम पासिंग इज अ डेट. जो कुछ मैं पास कर रहा हूँ वो डेट है, तो वो हम उसको कैसे समझाएंगे. सो वी हैव 2 डेट कन्वर्जन फंक्शंस बाय यूजिंग विच वी कैन मेक द ओरेकल अंडरस्टैंड दैट वट एवर यूजर इज पासिंग इज अ डेट. जो कुछ भी यूजर पास कर रहा है वो डेट है. सो वी हैव अ 2 डेट कन्वर्जन फंक्शन. So first, these are the date conversion functions. Okay, date conversion function which converts the user pass date into Oracle date formatted date conversion functions. So again, these are the functions which only works on a date conversion function. So first conversion functions we have a to_char. Okay, so to_char is a date conversion function. Again we have a to_char and to_date. Okay, so let's start with the to_char date conversion function. Okay, to_char. Okay, so what is the use of this to_char conversion function? हम ये to_char कब यूज करेंगे? सपोज किसने अभी मान लो कि आपको सिस डेट मैंने दिया. ओके, आज का डेट मैंने पास किया और मैंने आपको बोला कि मुझे आज का डे रिटर्न चाहिए. मीन्स डे मीन्स आज कौन सा डे है? टुडे इज अ संडे. सो मुझे उसमें संडे रिटर्न करना चाहिए. ओके, फिर आज का मंथ कौन सा है? अगस्त. तो उसने मुझे अगस्त रिटर्न करना चाहिए. इस तरह से अगर मुझे ये फॉर्मेट में अगर मुझे कुछ आउटपुट चाहिए उस पर्टिकुलर डेट में से, तो हाउ कैन आई फाइंड दैट? हाउ कैन आई राइट अ क्वेरी फॉर दैट? तो उसके लिए ये to_char फंक्शन यूज होता है. जैसे कि मैं एग्जांपल आपको देता हूँ जस्ट फॉर द टाइम बिंग. सिलेक्ट to_char ऑफ, मैं इसको आज की डेट यानी कि सिस डेट पास करता हूँ. ये तो मैं फंक्शन पास कर रहा हूँ डायरेक्टली. to_char सिस डेट. अभी इस सिस डेट में से मुझे क्या चाहिए? आज का डे कौन सा है? व्हाट इज द टुडेज डे? तो अगर मुझे डे चाहिए तो मैं उसको बोलूंगा ओके, मैं इसको एक पास करूंगा dd. ओके, डे पास करता हूँ. ओके, to_char सिस डेट फ्रॉम 12. लेट्स चेक व्हाट विल वी गेट द आउटपुट. ये देखो उसने क्या रिटर्न किया? संडे. So this is the use of to_char function. So to_char function is used to convert Oracle date type. Oracle का जो डेट टाइप है into कैरेक्टर टाइप. तो इसने क्या किया? कैरेक्टर टाइप में उसने क्या किया? उसने हमें रिटर्न किया. अगर आप इस तरह से करते हो सिलेक्ट सिस डेट फ्रॉम 12, तो ये क्या रिटर्न कर रहा है हमें? Oracle का डेट फॉर्मेट में वो हमें क्या रिटर्न कर रहा है? दिस इज अ डेट टाइप. डेट टाइप मतलब डेट का डेटा टाइप. ओके, तो डेट डेटा टाइप को अगर आपको कैरेक्टर डेटा टाइप में कन्वर्ट करना है तो इन दैट केस यू विल यूज to_char डेट कन्वर्जन फंक्शन. तो अगर जैसे कि अभी इसमें से इस आउटपुट से में हमने क्या किया? आज का डे रिटर्न किया उसने. तो हमने क्या किया? to_char. तो इसमें से क्या करेगा? वो आज का डे रिटर्न करेगा. अगर मुझे मंथ चाहिए तो टुडेस मंथ क्या है? इस डेट में से मंथ कौन सा है? तो अगस्त. तो उसने हमें अगस्त रिटर्न करेगा वो. ये देखो अगस्त. ओके, ईयर. तो अगर आप इसमें ईयर डालोगे YEAR, इसमें से ईयर आपको रिटर्न करेगा वो 2022. ओके, अगर आपको इस फॉर्मेट में चाहिए डे मंथ ईयर, तो रिटर्न करेगा संडे अगस्त 2022. सो दिस इज हाउ वी आर सेपरेटिंग द ईच पार्ट फ्रॉम द गिवन डेट. जो डेट टाइप है उसमें से आप क्या कर रहे हो? एक एक पार्ट को. अगर आपको डे चाहिए तो यू जस्ट पुट डे. अगर आपको मंथ चाहिए यू जस्ट पुट मंथ. अगर आपको ईयर चाहिए उस पर्टिकुलर डेट में से तो आपको ईयर आप उसको पास करो तो वो आपको रिटर्न करेगा. सो दिस इज जस्ट द बेसिक एग्जांपल आई एम गिविंग टू यू द पर्पस. व्हाट इज द पर्पस ऑफ to_char फंक्शन? सो अगर आपको किसी ने पूछा व्हाट इज द यूज ऑफ to_char डेट कन्वर्जन फंक्शन, सो यू विल से ओके दिस इज द डेट कन्वर्जन फंक्शन which we use to convert the Oracle date type into character type. That is, it convert date type into date string. तो वो string में convert करता है. जैसे this is Sunday, this is the character and this is the string. तो वो date type को date string में return करता है. ओके, एक और एग्जांपल लिखते हैं इसका. ये देखो सिलेक्ट. ओके, to_char
इसको हम फिर से आज का यानी कि सिस डेट पास कर देते हैं, सिस डेट। ओके, इसको हम थोड़ा अलग तरीके से लिखते हैं, जैसे कि मैंने डे मंथ ईयर लिखा, तो मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ, डी डी, ओके, MM YY, इस तरह से मैं पास करता हूँ फ्रॉम 12। ये देखो उसने सिर्फ उसमें से क्या रिटर्न किया हमें, DD यानी कि डेट किया, MM मीन्स मंथ 08 एंड YY मीन्स ईयर। तो उसने उस पर्टिकुलर सिस डेट में से उसने ये रिटर्न किया, DD MM और YY रिटर्न किया। अगर मैं इसमें और YY डाल दूंगा तो ये हमें पूरा कंप्लीट ईयर रिटर्न करेगा 2022, इस तरह से। ओके, सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ योर डेट कन्वर्जन फंक्शन टू कैर। ओके, अभी एक और एग्जांपल लेते हैं अपन, जैसे कि मैंने आपको उसमें से सिर्फ इस पर्टिकुलर डेट में से, ये जो सिस डेट हमने पास की, उसमें से सिर्फ डे चाहिए, तो आप सिर्फ डे पास कर रहे हो, DAY पास करोगे तो आपको डे रिटर्न करेगा। सिर्फ अगर इसमें एक और एग्जांपल लेते हैं, इसमें अगर आप सिर्फ इसको DY पास करते हो, ओके, DY पास करें, ये दीज आर दी ऑप्शंस, आप किस फॉर्मेट में आपको डे चाहिए। ओके, तो ये देखो उसने संडे रिटर्न किया, अभी सन किया रिटर्न, जस्ट इनिशियल लेटर ऑफ संडे। ओके, DY पास, एक तो आपने पास किया DAY, देन DY, देन अगर आप इसमें मंथ पास करते तो वो मंथ रिटर्न करेगा आपको, अगस्त। ओके, देन MON पास करोगे तो वो भी फिर से आपको मंथ ही रिटर्न करेगा, मंथ्स के इनिशियल लेटर्स। MON करोगे तो सिर्फ अगस्त, AUG रिटर्न करेगा। देन ईयर पास करोगे तो आपको ईयर रिटर्न करेगा 2022। ओके, सो दीज आर द कैरेक्टर्स। इसमें अगर आपको आज का, अगर आप उसको डी पास करते हो, ओके, डी, तो आपको ये क्या रिटर्न कर रहा है, 1। ओके, सो दिस डी देखो आप इसमें और काफी सारे ऑप्शंस, आप डेट के साथ खेल सकते हो, आप उसको डी पास कर सकते हो। ये इसका सिग्निफिकेंस क्या है, डी का मैं बोलता हूँ, डी पास कर सकते हो, देन डी पास कर सकते हो, देन YY, देन YY, HH, MI and SS. So these three, SS means seconds, MI means minute, HS means hour. This is year, again this is a year. ये ट्रिपल डी और डबल डी और डी का मतलब मैं आपको आगे जब एग्जाम्पल लेंगे उसमें आपको बताता हूँ। सो दिस इज द यूज ऑफ टू कैर फंक्शन। सो बेसिकली टू कैर फंक्शन वी यूज टू कन्वर्ट अ ओरेकल डेट टाइप इनटू डेट स्ट्रिंग, या और डेट स्ट्रिंग इनटू हम डेट टाइप में से उसको किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, डेट स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो दिस इज द यूज ऑफ योर टू कैर फंक्शन। तो अगर आप इसमें डे ऑफ द वीक, ओके, सो डे संडे, ओके, तो ये अगर इसमें आप डी पास करते हो तो ये क्या रिटर्न करता है, डे ऑफ द वीक। मतलब ये जो आज का डे है ये इस वीक का कौन सा डे है, सो संडे है, संडे से स्टार्ट होता है एवरी वीक, सो दिस इज द फर्स्ट डे ऑफ योर वीक। अगर आप इसमें डी पास करते हो, ओके, तो दिस इज द डे ऑफ योर मंथ, ये इस मंथ का कौन सा डे है, तो आज की 28 तारीख है, इट मीन्स ये 28th डे है इस मंथ का। अगर आप इसको ट्रिपल डी करते हो, ओके, तो ये रिटर्न करेगा आपको डे ऑफ द ईयर, ये इस ईयर का कौन सा डे है। तो अगर आज का डे अगर आप 28 तारीख है तो इस ईयर का ये 240वां दिन है। अगर डे पास सिंगल डी पास करते हो उसको आप, तो वो आपको रिटर्न करेगा डे ऑफ द वीक। डबल डी आप अगर उसको पास करते हो तो वो आपको रिटर्न करेगा डे ऑफ द मंथ। ट्रिपल डी आप उसको पास करोगे तो वो आपको रिटर्न करेगा डे ऑफ द ईयर। सो दिस इज अगेन यू कैन प्ले विद द डेट। ये आपको कभी कभार पूछता है कि अगर मुझे ये अगर जो डेट आज का मैं डेट पास कर रहा हूँ और वो इस ईयर का कौन सा डे है, तो आप इस टू कैर फंक्शन यूज करके उसको अगर आप ट्रिपल डी पास करोगे तो आपको वो उस पर्टिकुलर ईयर का डे बताएगा कि वो ये 240वां दिन है इस साल का। ओके, कभी कभार हम इस तरह से आउटपुट प्रिंट करते हैं, TH लगा देते हैं। ओके, TH लगाओगे तो ये आपको रिटर्न करेगा 28th, उसको TH लगा देगा 28th, मतलब ये फर्स्ट डे है, सेकंड डे है, 19th डे है, 28th डे है, तो इस तरह से वो आपको रिटर्न करेगा। अब आप कुछ सोच रहे होंगे कि इस तरह का ये मुझे टू कैर मैं जब वर्क करूंगा एक्चुअली कंपनी में तब मुझे कैसे काम आएगा।
तो ये जब हम प्रोजेक्ट पे काम करेंगे एक्चुअल में, तब मैं आपको रिक्वायरमेंट दूंगा, देन आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी कि बाबा हाँ मुझे इस तरह से रिपोर्ट में ये आउटपुट शो होना चाहिए। तो उस टाइम पे ये आपको काम में आता है। अगर आपको डेट में से सिर्फ मान लो कि मैं सिक्स डेट पास कर रहा हूँ, मुझे इसमें से सिर्फ टाइम ही प्रिंट करना है, तो हाउ कैन आई प्रिंट अ टाइम पार्ट? तो एच एस मीन्स आवर्स, ओके, देन एम आई मीन्स मिनट एंड एस एस मीन आपके सेकेंड्स। तो लेट्स कन्वर्ट। तो ये देखो उसने सिर्फ आज का जो डेट है उसमें से, मतलब सिक्स डेट है उसमें से टाइम का पार्ट आपको प्रिंट करके दे दिया 12:45:15, मतलब 12:45 और 15 सेकेंड्स। अगर आपको सिर्फ आपको आवर प्रिंट करना है तो 12 बजे सिर्फ। आपको अगर सिर्फ मिनट प्रिंट करना है एम आई, सो यू कैन ऑल्सो प्रिंट। आपको अगर सेकेंड्स प्रिंट करना है, दैट्स परफेक्टली फाइन, नो प्रॉब्लम। तो इस तरह से आप प्रिंट कर सकते हो बाय यूजिंग दिस टू कैर फंक्शन। तो किसी भी डेट, अगर कोई भी यूजर आपको डेट पास करता है और उसमें से आपको कुछ भी प्रिंट करने के लिए बोलता है कि बाबा मुझे डे रिटर्न करो, मंथ रिटर्न करो, ईयर रिटर्न करो, या फिर आवर रिटर्न करो, मिनट्स रिटर्न करो, तो बाय यूजिंग दिस टू कैर फंक्शन, डेट कन्वर्जन फंक्शन, यू कैन अचीव दैट फंक्शनलिटी, दैट रिक्वायरमेंट। ओके, अभी ये तो 12 आवर्स में उसमें प्रिंट किया। अगर आपको 24 जैसे 24 आवर्स की जो घड़ी होती है उस जैसा टाइम आपको प्रिंट करना था, हाउ कैन यू प्रिंट दैट? तो अगर मान लो एच मुझे 24 आवर्स में, तो इसको आपको 24 लगाना पड़ेगा, देन एम आई, देन एस एस। तो ये आपको 24 आवर्स की जो भी डेट फॉर्मेट होता है, टाइम फॉर्मेट होता है, उसमें वो आपको रिटर्न करेगा। तो ये ओके, अभी तो ये 24 है, तो इसलिए वो अभी भी 12:46 ही बताएगा आपको। ये इस तरह से नहीं बताएगा आपको, क्या बोलते हैं उसको हम, 23 आवर्स इस तरह से नहीं बताएगा, भले ही हमने इसमें प्रिंट किया हो। सो ये 24 आवर्स की घड़ी में आपको प्रिंट करा, तो आप उसमें 24 आवर्स डालो तो वो आपको प्रिंट करेगा, बताएगा। जैसे अभी 10 बज जाएंगे मान लो रात में, तो ये आपको 22 आवर्स बताएगा, इसमें इसको रिटर्न करेगा 22, इस तरह से रिटर्न करेगा वो। सो दीज आर द ओरेकल डेट फॉर्मेट जिसके साथ आप प्ले कर सकते हैं यूजिंग दीज फंक्शंस, दीज पैरामीटर्स। तो उस तरह से आपको जिस किसी प्रकार की आपको रिक्वायरमेंट होगी उस तरह से आप आउटपुट प्रिंट कर सकते हो। ओके, नाउ द मेन फंक्शन इज टू कैर, क्योंकि मोस्टली हमें ये यूज करना पड़ता है टू डेट। अब टू डेट फंक्शन क्या करता है? ओके, टू डेट फंक्शन यूज टू कन्वर्ट डेट स्ट्रिंग इनटू ओरेकल डेट टाइप। जैसे कि पहले इसमें हमने क्या पास कर रहे थे, ओरेकल डेट टाइप में से वो क्या कन्वर्ट कर रहा था, और डेट स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर रहा था। बट अभी हम क्या पास करेंगे, डेट स्ट्रिंग पास करेंगे, यानी कि हम एज ए यूजर मैं डेट पास करूंगा और वो उसे क्या करेगा, ओरेकल डेट टाइप में कन्वर्ट करेगा। सपोज मतलब मैं ऐसे कुछ तो भी डालूंगा, आज की डेट डाल देता हूं 28/08/2022, मैं ये पास करूंगा, बट वो उसको नहीं समझेगा। तो इसको हम ओरेकल के डेट फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे यूजिंग अ टू डेट फंक्शन। ओके, सो नाउ लेट्स टेक द एग्जांपल। सिलेक्ट एक डेट लेते हैं, आज की लेते हैं 28/08/2022 फ्रॉम 12। ओके, इसको हम ब्रैकेट में प्रिंट करते हैं। Select to date to 12. एक मिनट, ये कोड कैरेक्टर समझ रहा है। एग्जाम्पल एक मिनट, अभी कल का ही हम एग्जाम्पल लेते हैं। सिलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम एम्प्लॉयज। ओके, अब इसमें हम एक रिकॉर्ड डाल देते हैं, लास्ट वाला रिकॉर्ड देखते हैं। (206). okay, let insert one new employee into this, insert into
एम्प्लॉयज वैल्यूज। ओके, ओके सॉरी, उसको कुछ एम्प्लॉय आईडी देते हैं 207 2010 दे देते हैं, कॉमा फर्स्ट नेम दे देते हैं विकी, ओके, लास्ट नेम मैत्रे, ओके, उसके बाद ईमेल करते हैं वी मैत्रे, ओके, देन फोन नंबर दे देते हैं कुछ 515.123.5555, ओके, दिस इज हिज मोबाइल नंबर। देन हायर डेट, तो हायर डेट अभी पास कर देते हैं कुछ भी 1206 डाल देते हैं, या फिर अपन कल की डाल देते हैं 25/08, ओके, 2022, ओके, तो ये उसका हायर डेट होगा, कॉमा जॉब आईडी डाल देते हैं AD ASST, ओके, देन उसकी सैलरी 7,000, देन कमीशन नल रखते हैं, देन मैनेजर को उसके अंडर रखते हैं 201 के, एंड उसका डिपार्टमेंट आईडी रख देते हैं 20, ओके। नाउ लेट्स इंसर्ट दिस रिकॉर्ड, ओके। देखो हम क्या कर रहे हैं, ये जो डेट पास कर रहे हैं ये हमारा ओरेकल मतलब यूजर पास कर रहा है, ओके। सो ये ओरेकल को नहीं समझेगा कि वॉट एवर यूजर इज पासिंग इज वॉट, मतलब वो जो यूजर पास कर रहा है वो क्या है। हमें तो एज ए यूजर हम बोल रहे कि वो ये डेट है, पर उसको नहीं समझेगा, बिकॉज ओरेकल का जो बाय डिफॉल्ट डेट फॉर्मेट होता है वो होता है DDMONYY, सो दिस इज द ओरेकल डेट फॉर्मेट। तो ये उस फॉर्मेट में नहीं है, तो टू मेक हिम अंडरस्टैंड हम यूज करेंगे टू डेट का, मतलब ये स्ट्रिंग है, हम जो पास कर रहे हैं इट इज अ स्ट्रिंग, बिकॉज हमने इसको सिंगल कोड में इंसर्ट किया है। देखो सिंगल कोड में इट मीन्स इट्स अ कैरेक्टर, इट्स अ डेट, तो ये स्ट्रिंग में है, स्ट्रिंग फॉर्मेट में है। तो ओरेकल डेट फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए हमें यूज करना पड़ेगा टू डेट फंक्शन, जैसे कि हमने टू कैर कब यूज किया था, टू कन्वर्ट अ डेट, ओरेकल डेट फॉर्मेटेड जो टाइप होता है, डेट टाइप होता है, उसको डेट स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए हमने टू कैर फंक्शन यूज किया। सिमिलरली यूजर ने जो अगर डेट स्ट्रिंग में अगर आपको डेट पास की है तो उसको डेट टाइप में कन्वर्ट करने के लिए हम टू डेट फंक्शन यूज करेंगे। सो नाउ लेट्स ट्राई टू इंसर्ट दिस रिकॉर्ड, लेट्स सी। ये देखो नॉट अ वैलिड मंथ, उसको समझा नहीं कि ये क्या है। तो नाउ अभी इसको डेट में कन्वर्ट करना है हमें, ओरेकल डेट फॉर्मेट में, ओरेकल डेट टाइप में कन्वर्ट करना है। तो अगर आपको डेट, किसी भी डेट स्ट्रिंग को अगर आप डेट में कन्वर्ट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, यूज टू डेट फंक्शन। तो टू डेट अब इसको हम पास कर देते हैं 25/08/22, ओके, ये हमने पास किया, एज अ यूजर पास कर रहा है। तो अभी ओरेकल को समझाने के लिए कि बाबा वॉट एवर यूजर इज पासिंग इज अ डेट, ये डेट है, तो उसको हमें बताना पड़ेगा ऐसे कि बाबा जो पहला है 25 इज अ डेट, डेट है तो DD, ये DD है। सेकंड वाला 08 है इज अ मंथ, सो MM है। और जो लास्ट वाला पार्ट है वो YY इज अ ईयर। तो हमने अभी उसको बताया कि बाबा ये 25 जो है इस डेट, दिस इज मंथ एंड दिस इज ईयर, बाय यूजिंग टू डेट फंक्शन। तो हम इस फॉर्मेट में उसको समझा रहे हैं फ्रॉम 12। तो ये देखो ये हमें रिटर्न करेगा 25 अगस्त 2022, तो उसने उसको कन्वर्ट कर दिया डेट टाइप में। पहले ये क्या था, इस डेट स्ट्रिंग, ये स्ट्रिंग है, यूजर पास कर रहा था, तो अभी हमने उसको क्या किया, डेट टाइप में कन्वर्ट किया। तो अगर आपको इंसर्ट करना है, मैंने असाइनमेंट में, सेकंड असाइनमेंट में दिया था टू इंसर्ट रिकॉर्ड्स इनटू हायर डेट, तो इसको अभी हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मैं इसको क्या करूंगा, पहले कन्वर्ट कर दूंगा टू डेट, ओके, टू डेट कर दूंगा, कॉमा करके इसमें फिर डाल दूंगा सिंगल कोट में कि बाबा ये DD है,
mm है, yy है, दैट्स इट। ओके, अभी उसको समझेगा कि ओके बाबा यूजर ने जो डाल रहा है इट्स अ डेट, क्योंकि हमने टू डेट यूज करके उसको समझा दिया कि बाबा ये dd है, mm है, yy है, इट मीन्स इट्स अ डेट। तो हमने उसको डेट टाइप में कन्वर्ट किया। नाउ लेट्स इंसर्ट, ये देखो 1 रो इंसर्टेड, ये रो इंसर्ट हो गई सक्सेसफुली। इफ यू चेक तो आपको वो रिकॉर्ड मिल जाएगा विक्की का, नीचे मिलेगा। पहले उसको वो समझ ही नहीं रहा था कि क्या पास कर रहा है वो डेट। तो टू कन्वर्ट डेट स्ट्रिंग, ये देखो विक्की मेहत्रे, ये आ गया उसका हायर डेट, कल की डेट आपने डाली है। तो दिस इज द ओरेकल डेट फॉर्मेट, मतलब ओरेकल के डेट फॉर्मेट में वो कन्वर्ट हो गया। तो उसको समझ गया कि वॉट एवर यूजर इज पासिंग इज अ डेट। ये डेट स्ट्रिंग हमने पास की थी पहले सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में, तो उसको समझ भी नहीं आ रहा था कि ये क्या है एग्जैक्टली। सो दिस इज हाउ वी कैन कन्वर्ट एनी यूजर पास डेट स्ट्रिंग। अगर डेट स्ट्रिंग पास कर रहा है यूजर, तो उसको अगर हमें डेट में कन्वर्ट करना है, ओके, डेट टाइप में कन्वर्ट करना है, इन दैट केस वी विल यूज टू डेट फंक्शन। अगर अभी मुझे मान लो इसमें से, ओके, ये मैंने पास किया, ओके, यूजर ने ये पास किया 25/8/2022। अगर अभी मैंने आपको पूछा आई वॉन्ट द डे ऑफ दिस डेट, मुझे आज का डे, इस डेट का डे चाहिए, कौन सा डे है, मुझे इस तरह से प्रिंट होना चाहिए, जैसे संडे, मंडे, ट्यूसडे, इस तरह से प्रिंट होना चाहिए। तो मुझे डे चाहिए आज का, कौन सा डे है, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, इस डेट में से, दिस इज द डेट, नाउ दिस वी हैव कन्वर्टेड दिस डेट स्ट्रिंग इनटू डेट, तो ये कंप्लीट डेट हो गई अभी। तो अभी मुझे इस डेट में से क्या चाहिए, डे कौन सा है आज का, हाउ कैन वी फाइंड दैट। तो अभी आपको टू कैर फंक्शन पता है, तो आई विल यूज टू कैर फंक्शन हियर। तो मैं टू कैर करूंगा इसको, टू कैर, ओके, इसको टू कैर किया। इसमें से मैं क्या करूंगा, फिर इसमें से मैं लूंगा डे, आज का डे प्रिंट करके रिटर्न कर देगा मुझे वो, ओके, सिंपल। तो ये देखो थर्सडे, मतलब इस 25 का क्या था, थर्सडे था। अगर आप देखोगे कैलेंडर ओपन करके तो ये थर्सडे रिटर्न करेगा आपको, ये देखो 25 इज थर्सडे। सो बाय यूजिंग टू कैर वी कन्वर्टेड द ओरेकल डेट इनटू डेट स्ट्रिंग, तो हमने उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया। तो इसमें से हमने क्या किया, डे रिटर्न किया। अभी मैंने बोला कि मंथ भी क्या था बताओ, सिंपल, तो वो मंथ रिटर्न करेगा, थर्सडे अगस्त, ओके। ये उसी तरह से है जिससे हमने सिस डेट पास किया। तो यहाँ पे हमने अभी सिस डेट नहीं पास किया, हमने क्या किया, यूजर ने जो डेट पास किया है वो लिया है। यहाँ पे हमने सिस डेट डाला होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता, बट सिस डेट को कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं होती बिकॉज वो ऑलरेडी डेट फॉर्मेट में होती है। बट यूजर ने जो इनपुट पास करता है यूजर, वो डेट फॉर्मेट में नहीं होता है, तो उसको पहले डेट फॉर्मेट में कन्वर्ट करना पड़ता है और उसके बाद हम उस पर वर्क कर सकते हैं। अगर मान लो मैंने इसको हटा दिया होता, टू डेट को हटा देते हैं, और अब मैं क्या करता हूं, और ये भी हटाना पड़ेगा, ओके। अब इसमें से ये तो यूजर ने डेट पास की है, ओके। अब इसमें से मुझे डे एंड मंथ चाहिए, तो वो एरर रिटर्न करेगा, ये देखो इनवैलिड नंबर, बिकॉज उसको ये समझा ही नहीं कि ये पास क्या कर रहा है यूजर। तो पहले हमें इसको इस यूजर, जो यूजर ने डेट पास की है वो तो यूजर को पता है कि ये डेट है, बट ओरेकल को नहीं पता कि ये डेट है या क्या है। तो ओरेकल को इसको समझाने के लिए हमें उसको कन्वर्ट करना पड़ता है पहले डेट में। तो डेट में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास क्या है, टू डेट फंक्शन। तो पहले हम उसको कन्वर्ट करेंगे डेट में, डेट फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे बाय यूजिंग अ टू डेट फंक्शन एंड देन वी विल वर्क ऑन इट। जो सिस डेट होता है, जैसे हमने अभी तक के सिस डेट के साथ हमने प्ले किया, बट सिस डेट ऑलरेडी ये क्या होता है, ये डेट फॉर्मेट में होती है बिकॉज दिस इज द फंक्शन विच इज ऑलरेडी प्रोवाइडेड बाय द ओरेकल, वो उसी का फंक्शन है। सो ही नोज ओके कि दिस इज डेट। बट यूजर जब कुछ वैल्यू पास करता है, कुछ डेट फॉर्मेट में, उसके फॉर्मेट में पास करता है, तो वो ओरेकल को समझता नहीं कि वो ये जो यूजर पास कर रहा है ये क्या है, डेट है या कोई नंबर पास कर रहा है या क्या। Hence, to just make Oracle understand, database understand that whatever user is passing is a date, first we convert that date string into date type. जो यूजर डेट स्ट्रिंग पास करता है, पहले हम उसको डेट टाइप में कन्वर्ट करते हैं, देन बाकी यूजर बाद में वो उसको Oracle को समझ जाता है कि ओके बाबा वो जो यूजर पास कर रहा है ये डेट है। तो हाउ वी मेक अंडरस्टैंड डेटाबेस दैट व्हाटएवर यूजर इज पासिंग इज अ डेट बाय यूजिंग टू डेट फंक्शन। तो आप कोई भी डेट पास करो, अगर मान लो मैं अभी ये पास करूंगा 27, मैं उसको बोलता हूँ 27 AUG 2022, ओके 2022। अभी हम इसको करते हैं, अभी मुझे पता है कि ये मैं पास कर रहा हूँ, ये डेट है, बट उसको नहीं पता चलेगा। अभी इसमें से हम क्या करते हैं, मुझे डे चाहिए आपने, तो मैं क्या करता हूँ, सिलेक्ट टू कैर, ओके, इसको भी थोड़ा
सिंगल इन्वर्टेड में कॉमा में डालते हैं, ओके, कॉमा, मुझे चाहिए डे, ओके, फ्रॉम 12। देखो ये क्या बोल रहा है, इनवैलिड नंबर, बिकॉज उसको समझा ही नहीं ये क्या है, उसको नहीं समझा। तो ना अभी मुझे इसको समझाना है कि मैं पास कर रहा हूँ बाबा ये डेट है, तो इसके लिए मैं क्या यूज करूंगा, टू डेट फंक्शन। तो मैं इसको कन्वर्ट कर दूंगा टू डेट, ओके, ब्रैकेट ओपन, ब्रैकेट क्लोज कर दो, उसको समझाओ कि बाबा पहला जो है ये डी है, दूसरा जो है MON है, और तीसरा जो है वो ईयर है, YY है, ओके। नाउ अभी उसको समझ जाएगा, ओके, कि बाबा इसने जो पास किया है वो डेट है। तो ये देखो अभी उसको समझा कि ये डेट है, बिकॉज हमने टू डेट फंक्शन यूज करके उसको समझाया कि पहला डी है, दूसरा MON है, तीसरा YY है, ईयर है, ओके। तो उसको समझने के बाद ये डेट टाइप में कन्वर्ट हो गया, मतलब डेट बन गया ये, और देन उसमें से हमने क्या किया, टू कैर फंक्शन यूज करके डे को रिटर्न किया। सो दिस इज हाउ वी यूज टू कैर एंड टू डेट कन्वर्जन फंक्शन टू कन्वर्ट Oracle date type into date string or user pass date string into Oracle date type, वाइस वर्सा, ये दोनों अपोजिट है। टू कैर फंक्शन किस लिए यूज करते हैं कि Oracle का जो डेट है उसको अगर आपको डेट स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है, डेट स्ट्रिंग में मतलब, स्ट्रिंग मतलब क्या होता है, इट्स अ कैरेक्टर, क्या, ग्रुप ऑफ कैरेक्टर, राइट, ग्रुप ऑफ कैरेक्टर में उसको कन्वर्ट करना है, तो इन दैट केस यू विल यूज टू कैर फंक्शन। अगर यूजर ने डेट स्ट्रिंग पास की, जैसे इस तरह का कुछ भी पास किया जो कि ओरेकल को नहीं समझेगा कि ये डेट है, ये सिर्फ यूजर को समझेगा, यूजर को तो लगेगा बाबा मैं डेट पास कर रहा हूँ तेरे को, तू मुझे रिटर्न कर वॉट एवर, तू तेरी फंक्शनलिटी परफॉर्म कर, बट डेटाबेस को नहीं समझेगा कि ये क्या है। तो पहले इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा डेट टाइप में, सो दैट डेटाबेस कैन अंडरस्टैंड। तो डेट टाइप में कन्वर्ट करना है यूजर स्ट्रिंग को, यूजर डेट स्ट्रिंग को, तो आपको टू डेट यूज करना पड़ेगा। सो दिस इज हाउ we use to char and to date functions, ओके। इसके और एग्जांपल लेते हैं अपन, जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, और हम कॉलम लेवल पे अप्लाई कर सकते हैं। कैसे कैसे कॉलम लेवल पे हम अप्लाई कर सकते हैं, कॉलम लेवल ऐसे मतलब क्या करना, क्या है हमें, नहीं, जैसे कि हम इंसर्ट करते हैं तो ऑटोमेटिकली डेट कन्वर्ट हो जाए। नहीं ऐसा नहीं कर सकते अपन। ओके, जैसे कि अभी देखो हमने ये इंसर्ट किया था ना, तो इंसर्ट करते वक्त आपको कन्वर्ट कर सकते हो, नो इशू। ये देखो यहाँ पे हमने कन्वर्ट करने के लिए जो डेट यूजर पास कर रहा था उसको समझ नहीं रहा था, देन हमने टू डेट यूज करके उसको समझा दिया कि जो है ये डेट है, ओके। तो कॉलम लेवल पे नहीं कर सकते, एट द टाइम ऑफ टेबल क्रिएशन वी कैन नॉट डू दिस, ओके। अभी देखो, अभी हमें एक, मैं आपको एक एग्जांपल देते हैं, मैं आपको एक डेट देता हूँ, ओके। एक डेट मैं आपको बता रहा हूँ, एक डेट है, ओके, 05 लेते हैं, 05 जून 1994 ले लेते हैं। अभी मुझे आउटपुट क्या चाहिए, ओके, मैं ये आपको डेट दे रहा हूँ, मुझे आउटपुट क्या चाहिए, थर्सडे, ओके सॉरी, थर्सडे, ओके, जून 1994, इस फॉर्मेट में मुझे आउटपुट रिटर्न चाहिए। तो आप कैसे करोगे, मतलब ये आउटपुट किस फॉर्मेट में मुझे चाहिए, ये देखो, डे, मंथ एंड वाई में पाइए मुझे। किस तरह से आप निकालोगे इसको, ये मैं डेट आपको दे रहा हूँ, यू विल पास दिस डेट, ये डेट आपको इसको पास करोगे तो उसने आपको रिटर्न किस फॉर्मेट में आउटपुट करना चाहिए, इस फॉर्मेट में। तो ये थर्सडे भी जो है ये कैपिटल लेटर्स में रहेगा, थर्सडे, ओके, थर्सडे, ओके, DAY। तो इसमें आपको चाहिए, कैसे करोगे, हाउ कैन यू अचीव दिस, इस फॉर्मेट में आपको चाहिए। First to date. Okay, let's say select. First to date.
The date is already in Oracle format. So in bracket 05 June 1994. एक मिनट, टू डेट, ओके, इन ब्रैकेट 05 June 1994. 05 जून June 1994. 1994. आता 2 इकडे 2 डेटच्या आधी. Okay, outside the bracket, right? Yes, outside the bracket. Okay, it means to char. Okay, the वो एक output bracket और is लगा day, देंगे। month and year, na? So 2 char and it's a day, first day, then month, and after year. Means day, month, and year. Yeah, correct. Correct? Yes, yes. Okay. नहीं, एरर है इसमें कुछ तो भी. Single quote, bracket close. Okay, I will tell you. Bracket. पहले देखो, पहले तो आपको क्या सोचना है कि ये जो है दिस इज डेट स्ट्रिंग पास कर रहे हैं अपन, राइट? दिस इज डेट स्ट्रिंग. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू कन्वर्ट दिस इनटू डेट टाइप. तो हमें डेट टाइप में कन्वर्ट करना है बिकॉज यूजर इज पासिंग दिस एज अ डेट स्ट्रिंग पास कर रहा है विच इज नॉट अंडरस्टैंडेबल बाय द डेटाबेस. तो पहले हम इसको किस में कन्वर्ट करेंगे? डेट टाइप में कन्वर्ट करेंगे. तो डेट टाइप में कन्वर्ट करना है, इट मीन्स वी विल यूज टू डेट फंक्शन. ओके, सो सिलेक्ट टू डेट. ओके, टू डेट पास कर देंगे जो यूजर पास कर रहा है. तो यूजर क्या पास कर रहा है? 05 पास कर रहा है. 05 जून, ओके, 1994. ये यूजर ने पास की. अब मैं इसको कन्वर्ट कर दूंगा टू डेट में, मतलब डेट फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दूंगा. तो मैं इसको समझाऊंगा. आई विल मेक हिम अंडरस्टैंड. ओके, जो यूजर पास कर रहा है वो क्या है? डेट है, मंथ है और ईयर है. तो मैं क्या कर दूंगा? पहला उसको बोलूंगा. ओके, तो पहला है बाबा. ओके, तो ये एक्चुअली ये ओरेकल डेट फॉर्मेट में ही है, पर हमें करने की मतलब करेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं. तो डी मैं उसको बोलूँगा MON YY. ओके, फ्रॉम 12 हो गया. ये डेट टाइप में कन्वर्ट हो गया. अभी इसमें से मुझे क्या प्रिंट करना है? इस फॉर्मेट में प्रिंट करना है. उसने डे प्रिंट करना चाहिए, मंथ प्रिंट करना चाहिए और ईयर इस तरह से प्रिंट करना चाहिए. ओके, तो अब ये डेट टाइप में है. दिस इज डेट. हम इसको सिसडेट कैसे कन्वर्ट? एक मिनिट, मी इथे 2 डेट सांगितलेलं ब्रॅकेट मध्ये, तो इथे मिसमॅच केले. ओके, हाँ, 2 डेट आणि इकडे. हाँ, तो सपोज ये आपने बताया, नो प्रॉब्लम. ओके, नाउ व्हाट? अभी हमें प्रिंट करना है, डे प्रिंट करना है, मंथ प्रिंट करना है और उसका ईयर प्रिंट करना है. अब क्या करेंगे? तो अभी हमें क्या चाहिए? डेट टाइप को डेट स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है ना, बिकॉज हमें क्या करना है? हमें थर्सडे चाहिए, जून चाहिए 1994, इस फॉर्मेट में चाहिए. तो उसको डेट टाइप को कन्वर्ट करने के लिए हम टू कैर यूज करेंगे. ओके, टू कैर. और फिर इसमें उसको बताएंगे ओके कि बाबा पहला जो है मुझे क्या रिटर्न चाहिए? डे चाहिए. ओके, उसके बाद मुझे क्या चाहिए? मंथ. ओके, एंड लास्ट में मुझे क्या चाहिए? वाई 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 वाई. ओके, लेट्स क्लोज दिस. ओके, नाउ एग्जीक्यूट. ये देखो, संडे जून 1994 इसी फॉर्मेट में है. ओके, करेक्ट है. सो दिस इज हाउ वी कैन अचीव द फंक्शनैलिटी. जो भी रिक्वायरमेंट इस तरह से हम करेंगे. अगर यूजर कुछ डेट पास कर रहा है तो पहले तो उसको डेट टाइप में कन्वर्ट कर लो. ओके, और देन उसको जिस किसी डेट में कन्वर्ट होने के बाद अगर आपको फिर से उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है तो यूज टू कैर फंक्शन. ओके, समझा अब ये? विकी, मयूर, अरुण, पवन. Yes, नहीं समझाए तो अपन फिर से एग्जांपल लेते, तो जस्ट लेट मी नो. ओके, अभी एक एग्जांपल और लेते हैं. मैं एक एग्जांपल देता हूं. मैंने आपको एक 09 ओके
09/02/05 पास करता हूँ। ये मैंने डेट आपको पास की कि बाबा 9 फरवरी 2005 मैं आपको ये पास कर रहा हूँ। ओके, मुझे इसमें क्या करना है, 6 दिन ऐड करना है। कैसे करोगे? जैसे कि हमने ये किया था, सेलेक्ट सिस डेट +1 +6, आज के दिन में मैं 6 ऐड कर रहा हूँ फ्रॉम 12। ये तो आपको रिटर्न कर रहा है, आज की डेट में उसने 6 दिन ऐड कर दिए और ये आपको रिटर्न किया आगे की डेट। ये तो सिस डेट है, ये तो डेट फॉर्मेट में ही होती है। बट मैं आपको जो डेट दे रहा हूँ 9 फरवरी 2005, दिस इज नॉट अ डेट फॉर्मेट, नॉट इन डेट फॉर्मेट। तो पहले आपको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसको डेट फॉर्मेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा और देन उसमें 6 दिन ऐड करने पड़ेंगे। तो हाउ कैन यू राइट अ क्वेरी फॉर दिस? मैंने कल आपको बताया था कि अभी तक के हम सिस डेट से खेल रहे हैं, बट अभी हो सकता है कोई यूजर कोई डेट पास करे। यूजर ने डेट पास करने के बाद कैसे करोगे आप? तो ये वो फंडा है, सिस डेट के साथ खेलना अंडरस्टैंडिंग के लिए वो ठीक है, बट यूजर जब पास करेगा तब क्या करोगे आप? तो अभी इस केस में 9 फरवरी 2005 में मुझे 6 दिन और ऐड करना है। हाउ कैन यू डू दैट? क्या करोगे पहले, कैसे क्वेरी लिखोगे? एनीवन? मुझे 9 फरवरी 2005 में 6 दिन ऐड करना है, कैसे करोगे? सिलेक्ट टू डेट, ब्रॅकेट मध्ये डेट असणार Select विच to इज date. 0, हां ब्रॅकेट मध्ये डेट विच इज 09/02/05 ब्रॅकेट क्लोज अँड देन +6 +05, okay, and +6 from 12 +6 from 12 from 12। DDMOMYY ये तो बोल रहा है नॉट अ वैलिड मंथ। क्यों बोल रहा है नॉट अ वैलिड मंथ? फॉर्मॅट इन्सर्ट करावं लागेल ब्रॅकेट मध्ये डेट नंतर कॉमा आणि DDMMYY। और उसको समझाना पड़ेगा ना कि बाबा ये तो उसको समझा ही नहीं ना, ये क्या है। दिस इज नॉट इन डेट फॉर्मेट, दिस इज अ डेट स्ट्रिंग। ये स्ट्रिंग आपने उसको पास किया, तो इसको समझाना पड़ेगा ना कि बाबा पहला क्या है, DD है, ओके, दूसरा क्या है, MM है, और तीसरा क्या है मेरा YY है। अब ये कन्वर्ट हो जाएगा आपके डेट टाइप में कन्वर्ट। उसको समझ गया अभी, ओके ये डेट है और उसमें मुझे 6 दिन ऐड करना है, दैट्स इट। अभी का आया 9 फरवरी 2005 में अगर आपने 6 दिन ऐड किया तो 15 फरवरी 2005 हो जाएगा, ये देखो, ओके। अब मुझे डे प्रिंट करना है। 15 फरवरी 2005 का डे कौन सा था, कैसे प्रिंट करोगे? मुझे डे कौन सा था 15 फरवरी 2005 का, कैसे प्रिंट करोगे? टू केयर कहाँ, यहाँ पे लगाओगे टू कैर? हा ओके, टू कैर ब्रैकेट ओपन, आणि 6च्या कॉमा दोगे तिथं कॉमा आणि डे और यहाँ पे बताओगे मुझे क्या चाहिए, डे चाहिए, राइट, क्लोज कर दो, सिंपल, ये डे आ जाएगा। तो ट्यूसडे था उस दिन 15 फरवरी 2005 को, राइट। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, प्ले करेंगे डेटा के साथ, समझा? और कोई डाउट है? और एक गौर करो, देखो जब आप इसको ये डे आपने लिखा, यू रोट इट इन कैपिटल लेटर्स, आपने पूरा कैपिटल्स में लिखा। तो जब आप कैपिटल्स में लिख रहे हो डे को, तो आपको वो कैपिटल्स में ही डे रिटर्न कर रहा है। जब भी आप इसको स्मॉल लेटर में लिखोगे, ठीक, इसमें अगर आप स्मॉल लेटर में लिखोगे तो ये स्मॉल लेटर्स में आपको रिटर्न करेगा था ट्यूसडे। अगर आपको इसका इनिशियल अगर आप DAY करोगे तो वो डी कैपिटल इनिशियल कैपिटल रखेगा, बाकी स्मॉल में रखेगा। ये देखो T कैपिटल में है, रेस्ट स्मॉल में है। सो दिस इज फंक्शनैलिटी, ये फंक्शनैलिटी है। तो कभी कभार आउटपुट अच्छा दिखने के लिए हो सकता है कोई आपको रिक्वायरमेंट दे कि मुझे इस तरह से चाहिए, डी कैपिटल होना चाहिए, पूरा कैपिटल में होना चाहिए मंडे। तो इस तरह से अगर आपने यहाँ पे मान लो मंथ प्रिंट करना है, तो मंथ अगर आपने पूरा कैपिटल में लिखा तो वो पूरा कैपिटल में ही मंथ रिटर्न करेगा, फेब्रुवरी, ओके। अगर आप उसमें स्मॉल में करोगे मंथ, तो वो स्मॉल लेटर्स में लिख के भेजेगा, फेब्रुवरी, सॉरी। M कैपिटल में लिखोगे मंथ, तो वो आपको F सिर्फ कैपिटल में लिखेगा, फेब्रुवरी, ओके।
सो दिस इज टू कैर एंड टू डेट. आई होप कि आपको समझा होगा ये अभी. ओके. राइट. So these are the date conversion functions we covered. Okay. एग्जाम्पल के तौर पे अभी हाँ एक एग्जाम्पल लेते हैं. हमारा एक टेबल है. सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज. अब मैं एक एग्जाम्पल एक रिक्वायरमेंट देता हूँ आपको कि मुझे ऐसी एम्प्लॉय चाहिए जिन्होंने 2006 में ज्वाइन किया था. कैसे लिखोगे भाई? आई वॉन्ट द लिस्ट ऑफ एम्प्लॉयज हु ज्वाइन इन 2006. 2006 में कितने लोगों ने ज्वाइन किया था उन सब की लिस्ट मुझे चाहिए. कैसे लिखूंगी क्वेरी? आई वॉन्ट द लिस्ट ऑफ एम्प्लॉयज हु ज्वाइन इन 2006. 2006 में जिन बंदों ने ज्वाइन किया था उनकी मुझे लिस्ट चाहिए, उनके सभी की डिटेल चाहिए. हाउ कैन आई गेट द डिटेल्स ऑफ दोज एम्प्लॉयज हु ज्वाइन इन 2006? कैसे क्वेरी लिखोगे? ज्वाइन मतलब उनका हायर डेट चेक करोगे ना. हायर डेट में से भी उनका साल चेक करोगे, कौन से साल में उन्होंने ज्वाइन किया है. कैसे करोगे? I want the details, all the details. All the details means I will select star on all the records. Select star from employees where year not. Where? So where to care. To care. Bracket higher date. Comma YY bracket Higher date, close. comma. Bracket close. Bracket close year. Which year? 2006 में you say. हाँ bracket close equals to 6 2006. करेक्ट है. करूँ रन? Like start from employees where to care higher date. हाँ कर. नहीं, नॉट ए इनवैलिड नंबर बोल रहा है. उसको समझा ही नहीं ये क्या है हायर डेट. नाही year इथे हायर डेट इयर पाहिजे ना आपल्याला. कॉमा YY येणार. क्या डालू? वाई. हाँ कुछ भी नहीं आया. टू डेट येणार ना. कसं? टू डेट येणार ना. टू डेट कसं येणार? इयर. आ गया. आप 2006 पास कर रहे हो ना उसको. और अगर आप वाई वाई करोगे सिर्फ इधर तो वो सिर्फ लास्ट के 2006 ही निकालेगा ना उसमें से. राइट. वाई वाई मीन्स इस कंप्लीट ईयर लेगा ना वो. जो है ये कंप्लीट 2006 लेगा ना वो. और आप 2006 सेंड करोगे ना वो मैच होगा ना. अगर आप सिर्फ वाई करोगे तो वो लास्ट के 2006 ही निकालेगा ना उसमें से. और ये तो आप पास करो 2006 तो वो मैच नहीं होगा ना. तो वो रिकॉर्ड्स कैसे आएंगे? समझा? यस. राइट. सो दिस इज द क्वेरी. तो आपने क्या किया? यहाँ पे आपको वाई पास करना पड़ेगा सो दैट वो उस पर्टिकुलर डेट में से ईयर को निकाल ले, वापस बाहर निकाल ले और वो मैच हो जाए. तो आपने क्वेरी क्या लिखा? मैंने आपको रिक्वायरमेंट क्या दिया? आई वांट द लिस्ट ऑफ एम्प्लॉयज हु ज्वाइन इन 2006. 2006 में जिन्होंने भी ज्वाइन किया उन सब की लिस्ट मुझे चाहिए. तो ये 24 बंदे हैं जिन्होंने 2006 में ज्वाइन किया था. अगर इसकी आप हायर डेट देखोगे तो इधर सबकी हायर डेट 2006 की है. ये देखो 2006. तो मैंने क्या किया? ये तो डेट फॉर्मेट में है ना. ये जो हायर डेट है ये तो डेट फॉर्मेट में ही है. तो मुझे उसमें से क्या चाहिए था? सिर्फ पहले मैंने उसमें से ईयर को साइड में निकाल लिया और उसको मैच कर लिया. अगर ये वाई करना था तो आपको ये निकलना चाहिए था 06. अब आते थे. राइट. यस. अगर मैं आपको और एक क्वेरी दूं, आई वांट द लिस्ट ऑफ एम्प्लॉयज हु ज्वाइन इन दिसंबर, इन द मंथ ऑफ दिसंबर. दिसंबर मंथ में कितने लोगों ने ज्वाइन किया उन सब की लिस्ट मुझे चाहिए. हाउ कैन यू राइट अ क्वेरी? Same instead of YY MON. ओके.
MON करते, चलो MON। December. दिसंबर, ओके, दिसंबर करेक्ट है। इज इट फाइन? Yes. ओके, लेट्स एग्जीक्यूट। इनवैलिड नंबर आया वाला आइडेंटिफायर बोल रहा है, उसको समझे ही नहीं वो दिसंबर क्या है। दिसंबर का स्पेलिंग गलत, सही, हाँ सही है। December. DEC के single quote ऐसा missing. डाल सकते हैं ना, सिंगल इसमें Single MM quote डाल के missing. फिर ओके, equal नहीं आया कुछ भी। तर आपण त्याला इयरच हे केलं ना, कोणता इयर पाहिजे का इयर हमने राहिलं मंथ ना. में बोला, मैंने क्या बोला कि आई वांट द लिस्ट ऑफ एम्प्लॉयज हु ज्वाइन इन दिसंबर। दिसंबर में जितने भी बंदों ने ज्वाइन किया उनकी लिस्ट चाहिए। जर 12 केले तर instead of December. देखो, 1 2. नहीं है बनच्या ठिकाणी आपण आणि MM. हाँ वैसे भी करके लिख लेते हैं, चलो। इनवैलिड नंबर जिथं मंथ आहे ना, सॉरी मंथ आहे ना, तिथं MM केलं तर देखो, मैंने बोला इन द मंथ ऑफ दिसंबर, ओके राइट। हाँ तो month. आपको MON करोगे तो आपको सिर्फ तीन ही इनिशियल लेटर आएंगे ना, MON, तो DEC आएगा ना आपको, राइट। और मैंने ये कैपिटल में लिखा है MON, राइट, तो आपको भी यहाँ पे कैपिटल में सर्च करना पड़ेगा DEC, राइट, Okay. बराबर है। हम्म. अगर आप इसमें स्मॉल लेटर में उसको ये करते एक्सट्रैक्ट करते, अगर आप ये पास करते तो नहीं आएगा, नल रिटर्न करेगा, बिकॉज आपने उसमें से स्मॉल लेटर्स में आएगा आपका वोट, तो आपको इसमें फिर ऐसे करना पड़ेगा, DEC करना पड़ेगा। अब वो मैच होगा, डेटा भी तो मैच होना चाहिए ना, जो डेटा निकल के आ रहा है, जो आप पास कर रहे हो उसके साथ, राइट। सो दिस इज हाउ वी कैन अचीव अवर रिक्वायरमेंट। इसको हम न्यूमेरिक में भी कर सकते हैं। न्यूमेरिक में भी कर सकते हैं। न्यूमेरिक में कैसे करेंगे बताओ इसको? अगर मैं इसको 12 पास करना है मुझे, आई विल जस्ट पास 12, फिर कैसे वहाँ पे करेंगे? MM लेंगे, MM MM, राइट, लेट्स एग्जीक्यूट। आ गया, मतलब दिसंबर महीने में ज्वाइन किया, मैं उसको एज अ डिजिट पास कर रहा हूं। नाउ आई होप कि आपको ये क्लियर हुआ होगा, राइट। So this is the date conversion functions. So now we covered the date conversion function as well. Now let's move to the next part. मुझे डेट कन्वर्जन के बाद आपको पढ़ाना था ग्रुप फंक्शन। सो ग्रुप फंक्शन कवर करते हैं, ओके। इसके साथ प्रैक्टिस करो आप। मैं सॉरी, मैं yesterday actually I was busy in my some personal work, so I couldn't prepare the assignment, but tomorrow for sure I will prepare one assignment till group function. So because we are just going to convert the group function as well, so till group function I will create one assignment, one prepare one assignment, I will share with you. just solve it, अगर उतना भी आपने सॉल्व किया ना तो आपका SQL 100% अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा, बट सॉल्व इट, अगर सॉल्व नहीं करोगे तो नहीं प्रिपेयर होगा, जस्ट सॉल्व इट। तो बाय टुडे 9, आज टुडे इज अ मैच, सो 11 PM तक मैं आपको, रात में 11-12 बजे तक की आपको एक असाइनमेंट मिल जाएगा फॉर श्योर, डेफिनेटली। तो वो प्रिपेयर, जस्ट ईच एंड एवरी क्वेश्चन को आप राइट करो, उसको पर्टिकुलर सिनेरियो को देखो किस तरह से क्या पूछा है, उसको एनालाइज करो, और उसके बाद क्वेरी को लिखना स्टार्ट करो। देखो क्वेरी को समझना इज एन आर्ट, ओके। क्वेरी समझना एक आर्ट होता है कि एग्जैक्टली पूछा क्या है मुझे। जब आप उस पूरी क्वेरी को एनालिसिस करते हो, एग्जैक्टली क्या पूछा है, किस तरह से मैं इसको अचीव कर सकता हूँ, तो वो एक आर्ट है। तो उसको अच्छे तरीके से पहले कर दो। जब आप अच्छे तरीके से एनालाइज कर लोगे ना, तो 60% आपका क्वेरी राइटिंग आपके दिमाग में ही बन जाता है कि वो हाँ ठीक है, मेरा क्वेरी इस तरह से लिखना पड़ेगा। वो आर्ट आपका लॉजिक बिल्ड हो जाएगा। जैसे अगर आप क्वेरी को अच्छी तरीके से एनालाइज करोगे, तो कंपनी में भी जब आप वर्क करते हो तो आपको जो रिक्वायरमेंट आया है उसको भी आपको अच्छी तरीके से एनालिसिस ही करना पड़ता है। तो सेपरेट जब आपको जीरा असाइन होता है, कोई टिकट असाइन होता है जीरा, तो उसमें आपको टास्क डालने पड़ते हैं कि बाबा मैं एक दिन में इसका एनालिसिस करूंगा, 8 hours आई विल डू एनालिसिस, रिक्वायरमेंट एनालिसिस कहते हैं उसको। सेकेंड डे आई विल डू टेक्निकल एनालिसिस ऑफ, वन डे आई विल डू टेक्निकल एनालिसिस ऑफ इट, देन अगेन आई विल
डू द एनालिसिस ऑफ कॉलम लॉजिक सिलेक्शन, जो भी कुछ भी कॉलम सिलेक्शन लॉजिक, इस तरह से टास्क बनाना पड़ता है आपको। वो आगे की बात है। तो रिक्वायरमेंट आते ही उसको थोड़ा एनालाइज करो, क्या पूछा है, किस तरह से कर सकता हूँ, ये थोड़ा देखो और उसके बाद क्वेरी राइट करो। हड़बड़ी में नहीं करने का। देखो इंटरव्यू में भी क्या होता है, जब आपको कोई रिक्वायरमेंट पूछता है कि वो मुझे सेकंड हायर सैलरी निकाल के दो, डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स डिलीट करके दे दो, तो उस समय ठीक है उसको बोल लो, डायरेक्टली अपफ्रंट बोलो, सर लेट मी टेक पेन एंड पेपर, लेट मी बिल्ड सम लॉजिक, सो प्लीज अलाउ मी 1 or 2 minutes टू राइट द क्वेरी। परफेक्टली फाइन, वो बोलेगा ओके इसको पता है भाई ये लिख सकता है। उसको बोल दो आप कि सर आई नीड 1 or 2 minutes टू राइट अ क्वेरी, इसको बोल दो ऐसे, तो वो बोलेगा ओके परफेक्टली फाइन, यू कैन टेक योर टाइम, इस तरह से वो बोलेगा आपको। तो अगर आप 1 या 2 मिनट से ज़्यादा भी चले गए तो नो प्रॉब्लम, उसको समझ आएगा भाई राइटिंग समथिंग। और राइटिंग अ क्वेरी इज नॉट अ स्मॉल टास्क, एक छोटी बात नहीं है ये, बिकॉज वी हैव टू एनालाइज द रिक्वायरमेंट वट एवर ही आस्क, वी हैव टू बिल्ड द लॉजिक, एंड आफ्टर बिल्डिंग लॉजिक वी हैव टू कन्वर्ट इनटू अ टेक्निकल लैंग्वेज, हमें टेक्निकल लैंग्वेज में इसको कन्वर्ट करना पड़ता है, तो इट्स टेक्स टाइम। तो कभी भी अगर किसी ने, मैंने भी आपको क्वेरी पूछा तो इट्स नॉट, आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग दैट डायरेक्टली अपफ्रंटली यू जस्ट गिव मी एन आंसर टू दैट क्वेरी, कि आपने उस तुरंत मुझे आंसर देना चाहिए। आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग, बिकॉज इट्स टेक्स टाइम टू राइट अ क्वेरी, इट्स टेक्स टाइम, डेफिनेटली इट्स परफेक्टली फाइन। तो आप टाइम लो, आपका खुद का लॉजिक बिल्ड करो, देन कन्वर्ट इनटू अ टेक्निकल लैंग्वेज, यानी कि एसक्यूएल में लिखना है आपको, परफेक्टली फाइन। तो इस तरह से आप करो, सो दैट आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। और कंपनी में आपको कोई टास्क असाइन होता है तो वो कोई तुरंत नहीं मांगता है, तो वो होता है उसके लिए टाइम आता है। कोई बीए जब डेटा मांगते हैं इन बिटवीन आपकी वर्क, तब आपको देना पड़ता है। बाबा उसने अगर आपको अभी पूछा बाबा ये मुझे रिकॉर्ड चाहिए, इस तरह से मुझे डेटा चाहिए, तो हाँ उसको बोल दो कि आई विल नीड टाइम टू राइट अ क्वेरी, तो मैं आपको इस टाइम पे दे दूंगा। जब आपको कोई रिक्वायरमेंट असाइन होता है, कुछ फंक्शनलिटी बिल्ड करनी होती है, कोई प्रोसीजर फंक्शन लिखना होता है, कोई चेंज करना होता है, तो वो स्प्रिंट में आपको एक टास्क असाइन होता है। तो नॉर्मली 2 वीक का स्प्रिंट होता है, यानी कि 14 दिन, 5 दिन का वर्किंग होता है, तो 10 डेज, 10 डेज आपको मिल जाते हैं उसमें काम करने के लिए। वैसे तो 14 दिन मिलते हैं, शनिवार से रविवार अगर आप काम करते हो तो 14 दिन हो जाते हैं, तो 10 दिन आपको मोर देन इनफ टाइम होता है, तो अब उसमें तो काम कर लेते हो। कभी कभार तो ऐसा भी होता है 10 मिनट का काम होता है, उसको 10 दिन मिल जाते हैं, तो ये फंडा होता है काम करने का। तो जस्ट डोंट बॉदर, इसलिए मैं बोलता हूँ कि प्रैक्टिस अ लॉट। अंदर जाने के बाद तो आपको गूगल ही करना है, पर जब गूगल भी कब कर सकते हो, जब आपको कुछ कंसेप्ट पता हो। कॉपी करने के लिए भी कॉपी कैसे करना है ये पता होना जरूरी होता है। ओके, सो नाउ लेट्स मूव फर्दर। ओके, सो नाउ ग्रुप फंक्शन। ओके, ग्रुप फंक्शंस, व्हाट आर ग्रुप फंक्शंस आर देयर? ग्रुप फंक्शन क्या है? नेम इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी कि इट वर्क ऑन अ ग्रुप ऑफ डेटा। ग्रुप ऑफ डेटा मतलब कॉलम के अंदर जितना भी डेटा होगा, जैसे कि ये आपका डेटा है, सैलरी किधर गया, ये सैलरी, दिस इज अ ग्रुप ऑफ डेटा, ये कॉलम के अंदर। तो ग्रुप फंक्शन क्या करता है? इट्स वर्क्स ऑन अ ग्रुप ऑफ डेटा एंड इट रिटर्न्स अ सिंगल आउटपुट, एक सिंगल आउटपुट आपको रिटर्न करता है। अभी ग्रुप ऑफ डेटा इन ऑल डेटाबेसेस, ग्रुप फंक्शंस ऑपरेट ओवर अ नंबर ऑफ वैल्यूज, मतलब नंबर ऑफ वैल्यूज पे, मतलब कितने भी वैल्यूज वो एक्सेप्ट करता है। इट ऑपरेट्स ऑन अ नंबर ऑफ वैल्यूज इन अ कॉलम, किसी भी कॉलम के एक नंबर ऑफ वैल्यूज पे वो काम करता है, एंड रिटर्न्स अ सिंगल वैल्यू, और एक सिंगल वैल्यू रिटर्न करेगा आपको। ओके, अभी ओरेकल के अंदर आपके पास कितने फंक्शंस है? ग्रुप वी हैव अ ग्रुप फंक्शन, वी हैव अ 6 ग्रुप फंक्शन। जैसे कि आप, एक है मैक्स, सेकेंड है मीन, वेरी इजी फंक्शन है ये, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। मैक्स मीन एवरेज, ओके, मैक्स मीन एवरेज। सम फंक्शन है एक, ओके, मैक्स मीन सम। काउंट, काउंट स्टार सॉरी, काउंट स्टार है, और एक है काउंट। ओके, दीज आर द 6 ग्रुप फंक्शंस वी हैव इन ओरेकल। ओके, जस्ट गो वन बाय वन। तो मैक्स फंक्शन क्या करता है गाइस? इट्स एक्सेप्ट द नंबर ऑफ वैल्यूज फ्रॉम द कॉलम। किसी भी पर्टिकुलर कॉलम से क्या करता है? नंबर ऑफ वैल्यूज को एक्सेप्ट करता है, बहुत सारी वैल्यू एक्सेप्ट करता है, इट्स उसके ऐसे कोई लिमिट नहीं है, नंबर ऑफ वैल्यूज एक्सेप्ट करता है फ्रॉम अ पर्टिकुलर कॉलम। फ्रॉम पर्टिकुलर कॉलम मतलब अगर मैं सैलरी की ये जो सैलरी कॉलम है, मैं क्या करता हूँ, इसमें से ये इतनी वैल्यूज उसको पास कर देता हूँ, ओके, और मैं उसको बोलता हूँ कि इसमें से मैक्स कौन सी वैल्यू है ये बताओ। तो मैक्स, जैसे हमने ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट, ग्रेटेस्ट एंड एक कौन सा तो भी फंक्शन देखा था हमने, ग्रेटेस्ट फंक्शन देखा था, राइट? हाँ, ग्रेटेस्ट फंक्शन देखा था हमने। तो ये क्या करता है? मैक्स फंक्शन क्या करता है? इट एक्सेप्ट द नंबर ऑफ वैल्यूज फ्रॉम अ पर्टिकुलर कॉलम और इट रिटर्न द मैक्सिमम ऑफ इट। तो उस पर्टिकुलर जो भी वैल्यूज आप उसको पास करोगे, उसमें से सबसे मैक्सिमम कौन सी वैल्यू है वो रिटर्न करेगा। तो अगर आप देखोगे एग्जांपल, सिलेक्ट, ओके, मैक्स ऑफ
जैसे मैं इसमें वैल्यू पास करता हूँ 10, 20, 30, 40, ये मैंने 4 वैल्यू पास कर दी फ्रॉम 12। तो ये देखो, ये मुझे सिलेक्ट मैक्स, ओके 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 ओके, ये कॉलम, इसको कॉलम में पास करना पड़ता है आपको, वो ग्रेटेस्ट फंक्शन रिटर्न करता है। ओके, फ्रॉम अ कॉलम, इसकी डेफिनेशन, इसको कॉलम पास करना पड़ता है। तो अभी मैं क्या करता हूँ, हाई एक सैलरी कॉलम है हमारा, उसको पास कर देते हैं। सिलेक्ट मैक्स ऑफ सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉइज, ये देखो, तो 24,000 इज द मैक्सिमम सैलरी ऑफ एम्प्लॉय। अगर आप एम्प्लॉइज टेबल देखोगे, उसमें की सैलरी कॉलम देखोगे, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉइज, ये देखो, इसको हमने पास क्या किया, सैलरी कॉलम पास किया इस ग्रुप फंक्शन को। मतलब इस सैलरी कॉलम में कि जितने भी वैल्यूज है हमने उसको पास कर दी। ओके, और इसमें से सबसे बड़ी सैलरी किसकी है, ओके, और क्या है, ये हमने जानने के लिए क्या यूज किया, मैक्स फंक्शन यूज किया। मैक्स इज अ ग्रुप फंक्शन। तो हमने क्या किया, ये सैलरी कॉलम उसको पास कर दिया। इट मीन्स वी आर पासिंग द सैलरी कॉलम्स वैल्यू। इस सैलरी कॉलम के अंदर जितने भी वैल्यूज है उसको हमने पास किया। ओके, तो उसमें से सबसे बड़ी सैलरी कौन सी है, तो वो उसने हमें रिटर्न किया। तो सिलेक्ट मैक्स सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉइज, तो ये क्या करेगा, हमें मैक्सिमम सैलरी रिटर्न करेगा फ्रॉम द सैलरी कॉलम। तो अगर आपको किसी ने पूछा व्हाट इज द मैक्सिमम सैलरी ऑफ एम्प्लॉय इन एम्प्लॉइज टेबल, एम्प्लॉइज टेबल में सबसे ज्यादा सैलरी कितनी है, तो वो फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करोगे, मैक्स फंक्शन यूज करोगे। अगर मैंने बोला मिनिमम सैलरी कितनी है, तो आप मीन फंक्शन यूज करोगे। तो मिनिमम कितनी है, 2100, तो 2100 रुपये सबसे कम सैलरी है, और सबसे ज्यादा अगर आपको पूछा तो मैक्स फंक्शन यूज करना है। सो ग्रुप फंक्शन का डेफिनेशन ही क्या है, इट एक्सेप्ट द नंबर ऑफ वैल्यूज फ्रॉम अ कॉलम एंड रिटर्न्स अ सिंगल वैल्यू। तो ये क्या कर रहा है, इस सैलरी कॉलम में अगर आपने देखा होगा तो टोटल कितनी सैलरीज है, जैसे कि जितने इंप्लॉयज होगा उतनी सैलरीज उसमें होगी। तो हमारे इसमें आई गेस 107 एम्प्लॉयज है, 108 हो गए रिक्वायर्ड के, तो इतने इंप्लॉयज है और उनकी सैलरी है, तो ये इतने हमने पास उसको कर दी, और उसमें से सबसे ज्यादा किसकी है, कितनी है वो निकाला, तो मैक्स फंक्शन यूज किया। सबसे कम किसकी है, तो मिनिमम फंक्शन यूज करेंगे। ओके, so this is the mean and max function, group function. These are the group function in which we are passing the column values and the number of column values and it returning us a single value. तो वो single value return करेगा. This is the characteristic of a group function. इसके आगे हम आगे जब पढ़ेंगे तो हम analytical function पढ़ने वाले हैं। तो हमें इंटरव्यू में पूछता है what is the difference between the group function and the analytical function. तो वो हम कैसे डिस्टिंग्विश कर पाएंगे, जब हमें ग्रुप फंक्शन क्या होता है ये जब तक कि पता नहीं चलेगा तब तक कि हम उसका डिफरेंस भी नहीं बता पाएंगे। तो इससे पहले तो हमें क्या करना है, ग्रुप फंक्शन क्या होता है। तो ग्रुप फंक्शन क्या है, इट्स अ ग्रुप फंक्शन विच एक्सेप्ट्स अ नंबर ऑफ वैल्यूज फ्रॉम अ कॉलम। ये क्या करता है, कॉलम में से नंबर ऑफ वैल्यूज एक्सेप्ट करता है एंड इट रिटर्न्स अ सिंगल वैल्यू, और वो क्या करता है, एक सिंगल वैल्यू को रिटर्न करता है। अब ग्रुप फंक्शन भी हमारे पास 6 टाइप के हैं, तो हर एक फंक्शन की फंक्शनैलिटी डिफरेंट होती है। जैसे हमने कैरेक्टर फंक्शन देखे, नंबर फंक्शन देखे, हर एक फंक्शन की फंक्शनैलिटी डिफरेंट है। सिमिलर वे दीज आर द ग्रुप फंक्शन विच एक्सेप्ट द नंबर ऑफ वैल्यूज फ्रॉम अ गिवन कॉलम। जो कॉलम उसको आप पास करोगे उसमें से नंबर ऑफ वैल्यूज को एक्सेप्ट करेगा और उसमें से एक सिंगल वैल्यू को रिटर्न करेगा। अब सिंगल वैल्यू कैसे रिटर्न करेगा, डिपेंड्स ऑन द फंक्शनैलिटी। जैसे कि मैक्स है तो मैक्स क्या करेगा, जितने भी वैल्यूज उसने एक्सेप्ट की है उसमें से सबसे बड़ी वैल्यू किसकी है वो रिटर्न करेगा। मीन फंक्शन क्या यूज करेगा, जितनी भी वैल्यूज उसको पर्टिकुलर कॉलम की आई है उसमें से सबसे छोटी किसकी है, क्या वैल्यू है वो रिटर्न करेगा। नेक्स्ट एवरेज फंक्शन, तो एवरेज फंक्शन क्या करेगा, इट कैलकुलेट्स द एवरेज ऑफ अ नंबर ऑफ वैल्यूज। अगर आपने सैलरी का एवरेज निकालना है, आपको एवरेज कैसे निकालते हैं ये पता होता है। जैसे कि मान लो 10 इंप्लॉइज है, मान लो 4 इंप्लॉइज है, पकड़ लो फॉर स्मॉलर डेटा, 4 इंप्लॉइज है, पहले की सैलरी है 2000, दूसरे की वैल्यू है 2000, सैलरी है 2000, तीसरे की 3000 है और चौथे की 4000 है। अब मैंने अगर आपको पूछा कि इनकी एवरेज सैलरी क्या है, तो आप क्या करोगे, इन चारों की सैलरी ऐड कर दोगे, उसको डिवाइड करोगे 4 से, तो 2000, 2000, 4000, 7000 हो गए 11000 डिवाइड बाय 4, तो वो हो जाएगी क्या, एवरेज सैलरी। तो अभी एवरेज सैलरी की निकालने के लिए इतना सारा पेपर वर्क करने की जरूरत नहीं, बिकॉज वी हैव एवरेज फंक्शन। तो हम क्या करेंगे, इसको वो पर्टिकुलर कॉलम पास कर देंगे। इट मीन्स वी आर पासिंग ऑल द वैल्यूज फ्रॉम दैट कॉलम। तो अगर हमें एवरेज सैलरी निकालनी है इंप्लॉइज टेबल से, तो हम उसको क्या कर देंगे,
ये एवरेज फंक्शन को वो सैलरी कॉलम को पास करेंगे। एवरेज सैलरी कॉलम को पास कर रहे हैं, इट मीन्स व्हाट वी आर डूइंग, वी आर पासिंग ऑल द वैल्यूज फ्रॉम दैट सैलरी कॉलम टू दिस फंक्शन। तो ये फंक्शन क्या करेगा, एवरेज फंक्शन क्या करेगा, एवरेज निकाल के देगा। तो ये एवरेज सैलरी है आपकी इंप्लॉइज की। 6466 इज द एवरेज सैलरी। उसने क्या किया, जितने भी सैलरी उसको आई उनको एडिशन किया और टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड से जितने भी इंप्लॉयज है उनसे उनको डिवाइड किया, तो उनका एवरेज सैलरी निकल गया। सो दिस इज द एवरेज फंक्शन। अगेन वी हैव अ सम फंक्शन। तो सम फंक्शन क्या करता है, इट डज द एडिशन। सम फंक्शन क्या करता है, इट डज द एडिशन। ये क्या करेगा, एडिशन करेगा, जितने भी वैल्यूज उसको आएगी उन सब की वो एडिशन करके देगा। जैसे कि अगर आपको 4 इंप्लॉयज है, पहले की सैलरी 1000 है, दूसरे की 2000 है, ओके, दूसरे की 2000 है, तीसरे की 3000 है और चौथे की 4000 है। और मैंने आपको बोला कि इनकी सबकी सम मुझे चाहिए। सम मीन्स एडिशन चाहिए। तो आप क्या करोगे, इस तरह से एडिशन करोगे, 1000 प्लस 2000, 3000, 6000, 10000, तो ये 10,000 आ गया उसका आंसर। ओके, अब मैं क्या कर रहा हूँ, इंस्टेड ऑफ पासिंग दीज वैल्यूज आई एम पासिंग द कॉलम इटसेल्फ। मैं सिर्फ कॉलम ही डायरेक्टली पास करते रहा हूँ। मैं उसको बोल रहा हूँ कि जितने भी लोग हैं उनकी सैलरी की मुझे एडिशन करके दे दो। तो ये देखो, उसने मुझे सैलरी की एडिशन करके रिटर्न कर दिया। तो हमने क्या किया, सैलरी कॉलम को पास किया, नंबर ऑफ वैल्यूज है जिसमें अंदर सैलरी की, उन सब की उसने एडिशन करके हमें रिटर्न कर दिया 698416। तो दिस इज द सम फंक्शन। तो सम फंक्शन का वर्क क्या है, इट्स डज द एडिशन ऑफ अ नंबर ऑफ वैल्यूज। जितनी भी वैल्यूज उसके अंदर है उसको हमने पास की है, उन सब की वो एडिशन करके हमें रिटर्न करता है समेशन, उनका सम रिटर्न करता है। देन आता है हमें काउंट एंड काउंट स्टार। दीज आर अगेन द टू फंक्शन, काउंट दी मैक्स, मीन, एवरेज एंड सम। दीज आर द वेरी इजी फंक्शंस। ये तो हमने यूज भी किए हैं, हमें पता भी होता है कि सम मीन समेशन करना, एडिशन करना। मैक्स मीन मैक्सिमम वैल्यू रिटर्न करेगा, मीन मतलब मिनिमम करेगा, एवरेज मीन्स एवरेज कैलकुलेट करके रिटर्न करेगा। नाउ लेट्स कम टू द टू फंक्शंस, दैट इज काउंट एंड काउंट स्टार। ओके, ये पूछता है इंटर में, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द काउंट एंड द काउंट स्टार। ओके, तो पहले देखते हैं, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉइज। मैं आपको डेटा बता देता हूँ सो दैट यू विल अंडरस्टैंड व्हाट इज काउंट स्टार। तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉइज करते हैं, इसमें टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज कितने देख लेते हैं, कितने रिकॉर्ड्स है, काउंट। तो 108 रिकॉर्ड्स है हमारे पास। अब क्या करते हैं, सिलेक्ट काउंट ऑफ स्टार फ्रॉम एम्प्लॉइज। ये देखो उसने क्या किया, टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स प्रेजेंट इन द टेबल। तो जब आप काउंट ऑफ स्टार करते हो तो इट रिटर्न द टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स प्रेजेंट इन द टेबल। टेबल के अंदर कितने रिकॉर्ड्स है आपके, इसका टोटल आपको निकाल के देता है, काउंट देता है, रिटर्न करता है। ओके, अब आते हैं हम काउंट, ये काउंट पे। अब ये काउंट मतलब इसके अंदर हम कॉलम पास करेंगे। तो सिलेक्ट, पहले तो हम डेटा देख लेते हैं, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉइज। ओके, अब ये देखो मैनेजर आईडी। ओके, इसके अंदर नल भी है। ओके, इसके अंदर एक नल है, एक ही नल है, और कमीशन परसेंटेज के अंदर कुछ नल है, नल तो है, और कुछ वैल्यूज है, क्या देख लेते हैं, कुछ वैल्यूज है। ओके, नल एंड वैल्यूज है। ओके, अब हम क्या करते हैं, काउंट सिर्फ काउंट ऑफ कॉलम। काउंट ऑफ स्टार मीन्स ऑल द रिकॉर्ड फ्रॉम द गिवन टेबल। ओके, अब हम क्या करते हैं, काउंट ऑफ कॉलम नेम डालते हैं, सिलेक्ट काउंट ऑफ मैनेजर आईडी पास कर लेते हैं पहले, मैनेजर अंडरस्कोर आईडी फ्रॉम एम्प्लॉइज। ओके, नाउ लेट्स एग्जीक्यूट 107। 107 क्यों आया, बिकॉज उसमें जो नल था, जो मैनेजर आईडी आपने देखा होगा उसमें एक नल था, ये देखो यहाँ पे नल है, तो उस नल को उसने कैलकुलेट नहीं किया। तो दिस इज द फंडा, दिस इज द डिफरेंस, मेन डिफरेंस बिटवीन द काउंट स्टार एंड काउंट ऑफ कॉलम नेम। ये देखो काउंट ऑफ कॉलम नेम। तो काउंट ऑफ कॉलम नेम क्या होता है, इट्स कीप्स द नल वैल्यूज, नल को कैलकुलेट नहीं करता है, तो इसलिए उसने हमें क्या किया, 107 रिटर्न किया। और यहाँ पे काउंट ऑफ स्टार क्या करता है, इट कैलकुलेट्स द नल एज वेल, इसके अंदर नल को भी वो कैलकुलेट करता है। इट मीन्स इट रिटर्न द टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स प्रेजेंट इन द गिवन टेबल इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द नल वैल्यूज। नल वैल्यूज भी रहा तो भी उसको कोई प्रॉब्लम नहीं, जितने भी रिकॉर्ड उसके अंदर रहेंगे वो रिटर्न करेगा। बट जब आप काउंट ऑफ कॉलम नेम करते हो तो इट्स कीप द
नल वैल्यूज फ्रॉम दैट पर्टिकुलर कॉलम, तो वो आपको कितना रिटर्न करेगा, स्किप करके 107 रिटर्न किया। एक हमारे पास और एक कॉलम है कमीशन परसेंटेज, कमीशन पीसीटी करके कॉलम है। इसमें देखो 35 उसने हमें रिटर्न किया, बिकॉज उस कमीशन परसेंट में जो है काफी सारे नल वैल्यूज है, तो उन सबको उसने स्किप कर दिया। ये देखो कमीशन परसेंटेज में काफी सारे नल्स है, तो उसने उसने को काउंट नहीं किया। तो दिस इज द डिफरेंस, काउंट ऑफ स्टार रिटर्न्स द टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स फ्रॉम अ गिवन टेबल इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द नल वैल्यूज। अगर नल वैल्यूज भी है तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो कैलकुलेट कर लेता है कितने रिकॉर्ड्स है उसके अंदर। बट जब आप काउंट ऑफ कॉलम नेम करते हो तो इट स्किप द नल वैल्यूज, वो नल स्किप कर देता है और जितनी एक्चुअल वैल्यूज है उसको कैलकुलेट करता है और उसका काउंट रिटर्न करता है हमें। सो दिस इज द काउंट ऑफ स्टार एंड काउंट ऑफ कॉलम नेम। ओके, दिस काउंट इज नथिंग बट काउंट ऑफ कॉलम नेम, काउंट ऑफ कॉलम, उसको कॉलम पास करते हैं। ओके, काउंट ऑफ स्टार मीन्स टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स प्रेजेंट इन द पर्टिकुलर टेबल इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द नल वैल्यूज, और काउंट ऑफ कॉलम नेम मीन्स it returns the count of column values present, okay, excepting the excluding the null values, null को exclude करके जितने भी values है उसका वो count लेता है और वो हमें return करता है। so this is the difference between the count star and the count. so these are the group functions. तो max, mean, average, sum, count and count of star and count of column name, these are the 6 group functions we have. ओके, सॉरी, आई होप कि आपको ये समझा होगा।